हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा के बाद अब उसकी क्वेश्चन करना भी तो लाजमी है भाई। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें पता तो चल जाए उन सारे जिलों की हमने जो वीडियो देखी है वहां से क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि हमने वहां भी डिस्कस किया था और अब बात है आपकी परीक्षा की कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ताकि आपको सेल्फ चेक हो पाए। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, जो क्वेश्चन है वो है बुरहानपुर जिले के। किसके? बुरहानपुर जिले के। तो चलिए पहला क्वेश्चन, बुरहानपुर को डैश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसका प्रवेश द्वार कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन है दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, मतलब उत्तर। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा? यहाँ पे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता है क्या? बुरहानपुर। बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखना है आपको। दूसरा, बुरहानपुर जिले का गठन कब किया गया था? सबसे पहले तो हमें ये पता होगी बुरहानपुर है कहाँ। तो कहाँ है मध्य प्रदेश में? बुरहानपुर ये है, दक्षिणतम बिंदु जो है मध्य प्रदेश का यही कहलाता है, बुरहानपुर। ठीक है, और बुरहानपुर जो है वो हमने क्या किया था? खंडवा से अलग करके बनाया। ठीक है, तो भाई कब बना था? बुरहानपुर जिले का गठन कब किया गया था? 15 अगस्त 2004, 26 जनवरी 2003, 15 अगस्त 2003, 5 अगस्त 2003। आंसर क्या है? 15 अगस्त 2003। कितना? 15 अगस्त 2003 को ये खंडवा जिले से अलग करके बुरहानपुर बनाया गया था, याद रखिएगा। दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता है, ये भी याद रखना है। चलिए, बुरहानपुर शहर डैश नदी के किनारे पर स्थित। तो कौन सी नदी है यहाँ पे? नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, वेदगंगा। तो आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? ताप्ती नदी। बिल्कुल याद रखिएगा, ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती हुई जाती है। तो यहाँ पर ताप्ती नदी के किनारे पर बुरहानपुर शहर बसा है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? किसकी बात कर रहे हैं? संभाग की बात कर रहे हैं। तो संभाग इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल। तो भैया देख लेते हैं, ये जो है ये इधर वाला, मतलब यहां से ये पड़ता है उज्जैन संभाग, ये पड़ता है इंदौर संभाग, ये जबलपुर संभाग है भाई, यहां से पूरा यहां तक, मतलब ये वाला भी इंक्लूड कर ले। भोपाल संभाग ये यहां बीच में जो है, यहां से ऐसा ये इतना पड़ता है क्या आपका? भोपाल संभाग। तो भैया कौन सा है यार? बुरहानपुर है, किसके अंतर्गत आ जाएगा? आंसर आपको पता ही है, इंदौर संभाग के अंतर्गत। सबसे बड़ा तो नहीं है, सेकंड नंबर का सबसे बड़ा संभाग है मध्य प्रदेश का। बुरहानपुर जिले में कौन सा किला अवस्थित है? भैया ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट किला है, इसीलिए इसको बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन की बात करें तो सबलगढ़ का किला, सुल्तानगढ़ का किला, बांधवगढ़ का किला और असीरगढ़ का किला। जी हाँ, आंसर क्या है? असीरगढ़ का किला। ये भैया अवैध किला है, इसको अच्छे नहीं जीत पाया और ऐसा कहते हैं कि जिसने इसको जीत लिया उसने दक्षिण जीत लिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए बुरहानपुर स्थित बोहरा समाज, बोहरा समाज उनसे संबंधित दरगाह का नाम क्या है ना? तो बोहरा समाज से संबंधित दरगाह है बुरहानपुर में। ठीक है, कौन सी दरगाह है वो? दरगाह शरीफ हो गई, दरगाह हुसैन हो गई, दरगाह नजमी हो गई, दरगाह हकीमी हो गया। आंसर क्या है हमारा? दरगाह हकीमी। ये भैया बोहरा समाज से संबंधित, किससे? बोहरा समाज से संबंधित दरगाह है। कहां पे है? बुरहानपुर में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बुरहानपुर जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? तो राज्य हमें पता होना चाहिए कि भैया मध्य प्रदेश के उत्तर में ये उत्तर प्रदेश है, यहां पे राजस्थान है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है और ये छत्तीसगढ़ है। तो भैया कौन सा राज्य जो है वो टच हो रहा है? तो भाई देख लो, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा, क्योंकि बुरहानपुर की बात कर रहे हैं। हमें पता होगा बुरहानपुर कहाँ है, बुरहानपुर ये है। तो इसके आसपास क्या है? आंसर आपको पता चल जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो बुरहानपुर जिले में कौन सी माता का प्रसिद्ध मंदिर, कौन सी माता का प्रसिद्ध मंदिर है? ऑप्शन देखो, आशा देवी, चामुंडा देवी, अन्नपूर्णा देवी, शारदा देवी। आंसर क्या है भैया? आशा देवी का, है ना? आशा देवी का ये मंदिर है, याद रखिएगा। आशा देवी का मंदिर है। असीरगढ़ का किला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, बुरहानपुर जिले में कौन सा ताप विद्युत केंद्र स्थापित है? कौन सा ताप विद्युत केंद्र? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखिए। चांदनी ताप विद्युत केंद्र, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र और सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। आंसर क्या है हमारा? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। क्या है भैया? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो है ये बुरहानपुर में स्टैब्लिश है। बुरहानपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 3287, 3923, 3427, 3714, ये सभी वर्ग किलोमीटर में है। तो क्या है क्षेत्रफल आपका? 3427 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है बुरहानपुर जिले का। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, ये एकमात्र है यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश पीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहां पर स्थित है? तो भैया होशंगाबाद, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर।
अभी के हिसाब से आपको बहुत इजी ऑप्शन आंसर आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अब बुरहानपुर जिले की बात करें, आंसर बुरहानपुर होगा। और लेकिन ये आपको वहां याद रखना है, क्योंकि अभी तो हम केवल बुरहानपुर की कर रहे हैं, है ना। सारी बात तो सारे क्वेश्चन बुरहानपुर से संबंधित है, आपने तुप्पट से लगा दिया होगा, तुक्का भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन वहां आपको याद रखना है ना। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है, ये एकमात्र है, कहां पे, बुरहानपुर में। चलिए, बुरहानपुर शहर को किसने बसाया था, किसने बसाया था भैया, वसीम, सलीम, नसीर और अब्दुल। तो भैया आपको पता होना चाहिए ये नसीर, ठीक है। तो नसीर ने क्या बसाया था, बुरहानपुर शहर बसाया था। बुरहानपुर जिले में कुल कितनी तहसीलें, कितनी है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो भैया 3 तहसीलें हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बुरहानपुर के नेपानगर। भैया नेपानगर बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश पीएससी तक में, व्यापम में तो पूछा ही जाता है। बुरहानपुर की नेपानगर में क्या है, किस लिए फेमस है, नोट कागज का कारखाना, नोट प्रेस मशीन कारखाना, नोट प्रिंटिंग प्रेस कारखाना, अखबारी कागज का कारखाना। तो आंसर क्या है आपको पता होगा, और ये है क्या, अखबारी कागज का कारखाना नेपानगर, बहुत फेमस है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बुरहानपुर जिले की सीमा मध्य प्रदेश के किन 2 जिलों से लगती है, 2 जिलों से लगती है, ये तो बता दिया हमने। अब हमें बुरहानपुर पता है तो 2 जिले पता होंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या है, धार और खरगोन, खंडवा खरगोन, खंडवा बड़वानी, खरगोन बड़वानी। तो भैया ये है धार, ये है खंडवा, ये है खरगोन, ठीक है, और क्या है, बड़वानी, ये बड़वानी है। तो आप बता दो आंसर, अब तो पता चल ही गया होगा। चलो आंसर क्या है, खंडवा और खरगोन, बहुत अच्छी बात है। चलो, मुगलकालीन जल प्रदाय प्रणाली, मुगलकालीन जल प्रदाय प्रणाली, जल कैसे वहां पर प्रदान किया जाता था मुगल काल में, उस प्रणाली का नाम बताना है। तो शाही हमाम, शाही भंडारा, खूनी भंडारा, खूनी झरना। तो क्या है भैया, खूनी भंडारा जो है ये जल प्रदाय प्रणाली हुआ करती थी मुगल कालीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि दक्षिण का प्रवेश द्वार भी इसी किले को कहा जाता है। जिसने ये किला जीत लिया उसने दक्षिण भारत जीत लिया। चलिए, शाहजहां, आशाही, राजा फारूकी, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो आंसर आपको पता ही है, मुझे ऐसा लगता है राजा आशाहीर, ऐसा कहा जाता है, राजा अहीर ने ये असीरगढ़ का किला बनवाया था। नेक्स्ट, बुरहानपुर जिले में किसका मकबरा, किसका मकबरा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट मकबरा है, फिरोज शाह, अहमद शाह, अब्दुल शाह और शाहनवाज। तो आंसर आपको पता ही है क्या है भैया, शाहनवाज खां का यहाँ पर मकबरा है बुरहानपुर में। हालांकि हमने ये पूरा का पूरा डिस्कस किया हुआ था जिले के वीडियो में, तो एक बार जिले का वीडियो देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, पट 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 आप कर लोगे। चलिए, बुरहानपुर जिले में किस राजा की छतरी बनी हुई, क्या किस राजा की छतरी बुरहानपुर बनी, राजा जय सिंह, राजा जयचंद्र, राजा नरेश शाह, राजा वीर सिंह। तो आंसर क्या है, राजा जय सिंह की छतरी है यहाँ पे बुरहानपुर में। क्या है भैया, राजा जय सिंह की छतरी है बुरहानपुर में आखिरी क्वेश्चन, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं बुरहानपुर जिले में, 1 2 3 4। आंसर है आपका 2 विधानसभा क्षेत्र, ठीक है भाई, याद रखिएगा 2 विधानसभा क्षेत्र हैं बुरहानपुर में। और इसी के साथ बुरहानपुर जिले की लगभग सारे, लगभग क्या पूरे ही होगा, 20 ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो बुरहानपुर जिले के क्वेश्चन हमने कर लिए, कितने बन रहे हैं अपने मन पे, मतलब बिल्कुल दिल से बताना सही कितने हैं, नहीं है तो एक बार वीडियो देख लो और फिर लगा के देखना। और भैया आप एक बार 2 बार कर लोगे तो ये गारंटी है, ये 20 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं बुरहानपुर से, तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा अगर पूछा जाएगा। तो इतना ही तो हमें याद करना, ज्यादा थोड़ी ना करना है भाई, स्मार्ट वर्क करना है ना। तो नेक्स्ट जिले के क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको यहीं मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।